एक मित्र का प्रश्न है। प्रणाम, आपकी बातें सुन के शांति मिलती है, कभी कभी अश्रुपात भी होता है और खुद के प्रति हीन भावना से भर जाता हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आपसे क्या पूछूं, आपको सुन के अच्छा लगता है। ये आपका जो भाव है वो अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए हर एक साधक को, कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि क्या पूछें, है, और सुनने में मज़ा लगना चाहिए। मैंने पहले वीडियो भी आपको बताया था कि पूछना हम सही स्थिति में नहीं रखता है। पूछने का अर्थ है कि आपके भीतर कुछ खुजली है, कुछ बौद्धिक जिज्ञासा है। जब तक जिज्ञासा होगी तब तक तो प्रश्न आएंगे ही, इसलिए जब तक प्रश्न आएंगे तब तक पूछना ही चाहिए। मगर जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको प्रश्न कुछ पूछने जैसा लगता नहीं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आपके प्रश्न धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और प्रश्नों को ख़त्म करना है, उत्तर पाना नहीं है। क्योंकि उत्तर पाने का कोई भी सीमा नहीं है। आप कोई भी एक प्रश्न पूछ लें, उसका उत्तर कोई दे देगा तो उसमें से 10 प्रश्न और बनेंगे, है ना। फिर एक एक प्रश्न में फिर 10, तो ऐसे हजारों सैकड़ों प्रश्न आपके मन में पैदा हो जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर पाना समाधान नहीं होता है अध्यात्म में, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर ही नहीं होता है ना। प्रश्नों का उत्तर होता नहीं है। प्रश्न और उत्तर का खेल वो लैंग्वेज का खेल है, वो लॉजिक है, वो कुछ उसमें है नहीं। जैसे कोई प्रश्न पूछेगा कि बिल्ली माने क्या, तो कोई उत्तर कहेगा कि ऐसे जानवर जो घर में रहता है, जो चूहे को खाता है। तो फिर प्रश्न बनेगा, फिर चूहे क्या है, घर क्या है। फिर आप कहेंगे चूहे माने ऐसा एक जानवर जो धान को खाता है, राइस को। फिर कहेंगे आप राइस क्या है, हैं? तो प्रश्न और उत्तर का खेल वो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो लॉजिक से चलता है ना, है? और ऐसा ही प्रश्न है जो हम पूछते हैं अध्यात्म में, आत्मा क्या है, ध्यान क्या है, अवेयरनेस क्या है। ये जो प्रश्न है असल में ऐसे ही प्रश्न है जैसे बिल्ली क्या है, चूहे क्या है, धान क्या है, ऐसा ही प्रश्न है। हम कहेंगे आत्मा माने ये, तो फिर कहेंगे कि फिर वो माने क्या, फिर कहेंगे वो माने ये, फिर कहेंगे ये माने क्या, है ना। इसलिए प्रश्नों का उत्तर होता नहीं है। उत्तर देने से आपका प्रश्न हल कभी होगा नहीं। तो इसलिए अध्यात्म का अर्थ आपको प्रश्नों से भरना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है आपको निष्प्रश्न करना। आपके भीतर सभी प्रश्न मिट जाएंगे, आपके भीतर कुछ प्रश्न ही नहीं बचेंगे कि क्या पूछें, है ना। तो प्रश्नों को खाली करना, जैसे ओशो कहते हैं, जब आपके सभी प्रश्न खाली हो जाएंगे, कुछ प्रश्न बचेंगे नहीं, फिर जो उत्तर का उत्तर है वो आपको मिलेगा। इस स्थिति में आना है तो ये अच्छी स्थिति है, आगे भी ऐसा होता जाएगा। क्योंकि प्रश्न तब तक हमारे मन में पैदा होंगे जब तक हमको कुछ अनुभव होगा नहीं, कुछ हार्दिकता नहीं होगी, कुछ स्वाद हमको नहीं होगा अध्यात्म का। जब कुछ प्रेम का, ध्यान का, ज्ञान का कुछ अनुभव होगा तो प्रश्न करने का कोई भी अर्थ नहीं होगा, प्रश्न बन ही नहीं पाएगा ना। जैसे प्रेम में प्रश्न नहीं बनता है ना। आप किसी को प्रेम करते हो तो उसके पास जाकर आप बिल्कुल चुप हो जाते हो। जितना गहन प्रेम का अनुभव होगा उतना आप चुप आपको होना पड़ेगा, कुछ कहने जैसा वहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि क्या कहें। प्रश्न ही क्षुद्र होता है ना। क्या पूछना, किसी को बहुत गहन प्यार हुआ आपको, तो वहाँ पर आप क्या पूछेंगे? आप उसको पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे प्रश्न का कोई भी मूल्य होता नहीं, क्योंकि प्रेम का अनुभव इतना बड़ा है, वो ही उत्तर है। तो ओशो का भी यही उद्देश्य है और मेरा भी यही उद्देश्य है कि हम आपके प्रश्नों को
उत्तर नहीं देंगे। आपके मन में ऑलरेडी बहुत उत्तर भरे पड़े हुए हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर आपके भीतर भरे पड़े हुए हैं। तो उन प्रश्नों को मिटाना है ना। प्रश्नों का उत्तर देना और प्रश्नों को मिटाना अलग बात होता है। आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका हम ऐसा उत्तर देंगे, आपको ये लगेगा कि ये प्रश्न पूछने जैसा था ही नहीं, प्रश्न व्यर्थ था, आपको ऐसे लगना चाहिए। इस तरह उत्तर देते हैं। इस तरह उत्तर नहीं देते कि उसका कोई बौद्धिक समाधान हो जाए या कंक्लूजन हो जाए। तो खुद ही लगना चाहिए, लगेगा कि मैंने प्रश्न जो पूछा है पूछने जैसा था ही नहीं, ये तो व्यर्थ था। और कहते हैं आपकी बात सुन के कभी अश्रुपात भी होता है, इसीलिए आपको आपके प्रश्न खाली हो रहे हैं ना, आप इस तरह सुन रहे हैं हार्दिकता के साथ, आप बौद्धिक रूप से नहीं सुन रहे, हार्दिक रूप से सुन रहे, इसलिए आपको अश्रुपात भी कभी होता है। आपको सुन के आपका हृदय रोमांचित होता है, आपके आँख से आंसू निकलता है। तो ये आपका जो सुनने का कृत्य है, ये कृत्य उत्कृष्ट कृत्य है ना। क्योंकि अगर आप बौद्धिक रूप से सुनेंगे बातों को, क्या कहा है और ये ठीक है कि नहीं, उसके एनालिसिस करेंगे आप मन में, तो आपके अश्रुपात होंगे नहीं, आपका हृदय रोमांचक होगा ही नहीं। और या हम जो कहते हैं वो बात आपके दिल तक छुएगी ही नहीं। और जब तक बात दिल तक नहीं छुएगी तब तक वो बात आपको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती। इसलिए अश्रु में हम ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बात हम दिल तक वो बात छू गई, हमने उस बात को पी लिया। असल में सत्य को पीना होता है, सत्य में मस्त होना होता है, सत्य में जीना होता है। सत्य के साथ तर्क करना नहीं होता है, लॉजिक करना नहीं होता है। जहाँ भी आनंद होता है ना, वहाँ हम लॉजिक नहीं करते ना, वहाँ हम उसको पीते हैं, जीते हैं। जैसे आपने देखा कोई सुंदर एक दृश्य है, आपने देखा झील, सुंदर झील है, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, बहुत सौंदर्य का अनुभव आपको हुआ, तो वहाँ पर आप उसको पिएंगे, उसमें जिएंगे, उसमें डूबने का प्रयास करेंगे, है। आप वहाँ लॉजिक नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि इतना सुंदर क्यों है, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए, वह और ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह लॉजिक आपको होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्थिति दर्शाती है। इसी तरह ही सुनना चाहिए। आपको सुनने के कारण बात दिल तक छू लेनी चाहिए। और इस तरह भी सुनना चाहिए कि जैसे हम गीत गा रहे हैं, है। जो संत है वो संत की वाणी होती है, वो संत का प्रवचन होता है, वो कोई सिद्धांत नहीं होता है। और वाणी और सिद्धांत में यही फर्क है। सिद्धांत का अर्थ होता है कि बौद्धिक रूप से एनालिसिस किया जा रहा है, गुण दोष का विवेचन हो रहा है और कोई एक आपको कंक्लूजन दे रहा है, तो ये सिद्धांत होता है। और वाणी क्या होती है? वाणी ऐसी होती है जैसे चिड़िया गा रही है, हवा का सरसराहट हो रहा है, या कोई गा रहा है, या कोई बांसुरी बजा रहा है ना, वो संगीत का धुन हो रहा है, तो ये होती है वाणी। तो वाणी कहीं दूर से हृदय से आती है, बुद्धि से नहीं आती है। इसलिए गुरु भी बुद्धि से नहीं बोलते, है ना। गुरु भी बुद्धि का प्रयोग करके बोलते नहीं, वो भी हार्दिकता के साथ ही बोलते हैं। इसलिए गुरु की वाणी हृदय से निकलेगी और आप हृदय से ही उसको समझना होगा, तभी आपको लाभ होगा। और गुरु की वाणी हृदय से निकलेगी और आप बौद्धिक रूप से उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। और कहते हैं मैं सुनने के कारण हीन भावना से भरता हूँ। और ये तो हमारी समस्या है, हर एक आदमी की समस्या है। हमारे भीतर एक कम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं साइकोलॉजी में, हीनता। हीनता का अर्थ होगा कि हम अपने को ना कुछ समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, असहाय समझते हैं, दूसरे के आगे अपने को बेकार समझते हैं, दूसरे को हम श्रेष्ठ सोचते हैं, अपने को हम बेकार सोचते हैं। इस तरह सोचने का नाम होता है
हीनता का बोध। अब ये सभी के भीतर होता है, क्योंकि हर एक आदमी के भीतर कोई न कोई कमजोरी तो होगी, है ना। जैसे कोई बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, मगर उसके पास पैसे नहीं होगा, गरीब होगा, तो वही उसका कारण बन जाएगा हीनता का। किसी के पास पैसा है होगा, सुंदरता भी होगा, मगर नॉलेज नहीं होगा, तो उसी कारण वो अपने को हीन महसूस करेगा। किसी के पास ये सब चीज़ होगा, मगर वो हो सकता है उसका हाइट बड़ा छोटा है, तो उसी कारण से वो अपने को हीन महसूस करेगा। कोई भी आदमी पूर्ण होता नहीं जब तक वो ध्यान नहीं करता है, तब तक कोई भी आदमी पूर्ण होता नहीं। उसके भीतर बहुत सारी कमजोरी होती हैं, और वो कमजोरी हमको जब अनुभव में आती है तो हमको ये लगता है मैं तो बेकार हूँ, कमज़ोर हूँ, दीनहीन हूँ, उसके आगे ना कुछ हूँ, तो ऐसा हमको अनुभव होगा। मगर ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति सभी के साथ होती है। आप उसको देख के अपने को हीन समझते हैं, वो आपको देख के अपने को हीन समझते हैं। अद्भुत बात है ना, है ना। जैसे आप किसी के आगे अपने को हीन समझते हैं, मगर वो आदमी भी आपको देखकर हीन समझ रहा है, तो दोनों ही इल्यूजन में है। और ये हीनता की भावना सोसाइटी से, समाज से, बचपन से हमारे भीतर विकसित होते आई। ये कम्प्लेक्स, ये ग्रंथि पैदा हुई है और विकसित होते आई है। अब इससे बाहर कैसे आना है? पहली बात ये समझना होगा आपको कि हीनता की ग्रंथि इल्यूजन से पैदा होती है, ये रियलिटी नहीं है। जैसे हम समझते हैं ना अपने को, ना कुछ हूँ, कुछ नहीं हूँ, कमज़ोर हूँ, दीनहीन हूँ, ये बात जो है ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि इस प्रकृति में जो कुछ भी है सभी कुछ श्रेष्ठ है ना। यहाँ पर एक आप देखें, एक फूल को देखें, वो फूल श्रेष्ठ है, एक कृति है ना, परमात्मा की अस्तित्व का उपहार है। छोटी सी छोटी चीज़ को आप देखें, घास का तिनका को आप देखें, बहुत छोटा है तो भी वो पूर्ण है ना, वो ब्यूटीफुल है। तो अपूर्ण कोई भी नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई इस जीवन में कमज़ोर होता है या हीन होता है ना, ऐसा नहीं। जानवर भी हीन नहीं होता है, तो आदमी भी कैसा होगा? हीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब परमात्मा के द्वारा पैदा हुआ है। जब परमात्मा श्रेष्ठ है तो उससे जो पैदा होगा वो भी श्रेष्ठ ही होगा। मगर आदमी ने, मैंने बताया, आदमी ने अपने को व्याख्या करके दूसरे के साथ कंपैरिजन करके, ये हीनता की ग्रंथि कंपैरिजन से पैदा होती है। हम दूसरे के साथ अपने को कंपैरिजन करते हैं, है ना। ऐसा कंपैरिजन करेंगे तो फिर अपने को छोटा महसूस करेंगे। जैसे एक घास का तिनका है, अगर वो एक पेड़ से अपने को कंपैरिजन करेगा तो उसको ये लगेगा कि तो पेड़ तो बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो ऐसा लगेगा। मगर घास का तिनका कभी भी कंपैरिजन नहीं करेगा पेड़ से, क्योंकि पेड़ बड़ा होने में आनंद लेता है और घास का तिनका छोटा होने में आनंद लेगा। छोटा होने से कोई चीज़ हीन या कमसल नहीं हो जाती, है ना, और बड़ा होने से कोई चीज़ श्रेष्ठ भी नहीं हो जाती। एक फूल कितना छोटा होता है और कितना पूर्ण होता है, सुंदर होता है, उससे भी सुंदर होता है जो बहुत आकाश को छू लेने वाला पेड़ है, उससे भी सुंदर हो जाता है। तो कंपैरिजन करेंगे तो फिर ऐसा होगा। मगर जीवन में आदमी ही कंपैरिजन करेगा इस तरह, क्योंकि आदमी के साथ लैंग्वेज है, और कोई भी कंपैरिजन नहीं करेगा। जानवर भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। कोई भी जानवर ऐसा नहीं कहेगा कि वो श्रेष्ठ जानवर है, मैं तो उससे छोटा जानवर हूँ इसलिए मैं दुखी हो गया। तो आप कहते हैं हीनता बोध से ग्रस्त होते हैं, तो आप सुनते वक्त कंपैरिजन करते होंगे। जैसे मुझे सुनते हैं तो मेरे साथ आप अपने को कंपैरिजन करते होंगे। आपको लगता होगा कि गुरु तो ज्ञानी है, बहुत बड़ा है, और आपको लगने लगेगा इनके आगे तो मैं तो कुछ भी नहीं है। अपने को आप किसी श्रेष्ठ ज्ञानी से तुलना करेंगे। तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आप छोटे हो, ना कुछ हो, तो ना कुछ हो उसको स्वीकार कर देना है। स्वीकार से हीनता की ग्रंथि
ख़त्म हो जाती है। अस्वीकार से हीनता की ग्रंथि बढ़ती है। आपको कुछ अभाव महसूस होता है, कुछ आपके भीतर मिसिंग अनुभव होता है, ना कुछ अनुभव होता है, तो आप उसको स्वीकार कर लो। आप ये कहे तो ठीक है, मैं कमज़ोर हूँ, असहाय हूँ, तो दुखी हूँ, है ना। स्वीकार कर, जैसे घास का तिनका स्वीकार करता है मैं छोटा हूँ तो छोटा हूँ, है ना। पेड़ बड़ा है तो बड़ा है, और मैं पेड़ को देख के क्यों परेशान हो जाऊँ। तो इस तरह आपको भी लेना है। तो इसीलिए कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है। गुरु के साथ अपने को भी कंपैरिजन नहीं करना है। असल में गुरु जो होते हैं वो कुछ बहुत बड़ा महान जिस तरह हम सोचते हैं ऐसा होते नहीं। गुरु तो होते हैं निर्विचार शून्य, और जो शून्य होता है वो ना कुछ होता है। इसलिए गुरु बहुत बड़ा जिस तरह हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता। हाँ, गुरु सरल होते हैं, सुंदर होते हैं, प्यार में होते हैं, ये बात होती है। मगर इसका अर्थ गुरु बहुत पेड़ जैसा बहुत बड़ा भीतर से उसका बड़ा शरीर होता है, या उसका भीतर बहुत बड़ा ज्ञान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। गुरु तो एक सिंपल होते हैं, जैसे एक हवा का पत्ता होता, पत्ता जैसे हवा में फैलता है, चलता है, ऐसे ही गुरु का शरीर एकदम हल्का फुल्का होता है। तो हवा में जैसे पत्ता बहता है ऐसे ही बहता है ना। तो इसीलिए ऐसा है नहीं जैसे हम सोचते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, हीनता ग्रंथि अहंकार का रूप है, अहंकार का तरकीब है। अहंकार अपने को बचा रखने के लिए अपने को कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है। मगर देखने में लगेगा, आप कहेंगे मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये कोई हार्दिकता की बात है या निरअहंकार की बात है, विनम्रता की बात है, लगता है ऐसा कहने। मगर गहरे में देखेंगे ये अहंकार का ही रूप होता है। अहंकार अपने को किसी न किसी रूप में बचाना चाहता है। पहले वो कहेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मैं श्रेष्ठ हूँ कहे के वो अपने को बचाएगा, ये तो सीधा अहंकार हो गया। फिर हीनता ग्रंथि आपको कहेगी आप तो नहीं हो पड़ा, आपसे बहुत बड़े और भी है। तो इसलिए अहंकार अब उलझन में पड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार तो अपने को श्रेष्ठ मान के ही बसता है ना। मगर दूसरे के आगे आपने अपने को कंपैरिजन कर लिया और फिर आप तो श्रेष्ठ बचे नहीं, तो फिर अहंकार आपका पीड़ित हो जाएगा। तो फिर अहंकार दूसरी तरकीब निकालेगा, वो कहेगा मैं तो ना कुछ हूँ, दरिद्र हूँ, दुखी हूँ, पैर का धूल हूँ। तो इस तरह अहंकार कहेगा, क्योंकि अहंकार बचना चाहता है या श्रेष्ठ के रूप में या निकृष्ट के रूप में, है ना। ये बातें जैसे कोई किसी को पीट रहा है और वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपका गुलाम हूँ, प्रभु जी, मालिक जी, है ना, इस तरह कहता है। तो प्रभु जी, मालिक जी, मुझे मत मारो कहने में वो हाथ पैर तो जोड़ रहा है, मगर उसका भीतर जो अहंकार है वो अपने को बचाने के लिए कर रहा है। मैं आपका पैर का धूल हूँ, ये अपने को बचा, ताकि ये कहने में वो मुझे छोड़ दे। तो अहंकार बचने की तरकीब है। तो इसलिए जो अहंकार कहता है मैं ना कुछ हूँ किसी के आगे, वो अहंकार बचने का तरकीब है उसका, है ना। वो ये कह रहा है कि तुम मुझे माफ़ करो, तुम मुझे मत मिटाओ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बचाओ, कहता है वो, मुझे बचाओ। तो इसीलिए वो दूसरे उसको बचाएंगे ताकि वो अपने को उसके आगे हीन ठान ले, कमज़ोर ठान ले। तो वो कर देगा, जा तुझे माफ़ कर देगा, है ना। तो अहंकार अपने को बचाने का तरकीब निकालता है। इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ कहना ये भी अहंकार है, मैं कमज़ोर हूँ कहना भी अहंकार है। दोनों बात ही अहंकार होती है। सत्य बात क्या होती है, न हम श्रेष्ठ होते हैं न हम अश्रेष्ठ होते हैं, न हम बहुत बड़े आदमी होते हैं, बड़े होते हैं, न हम कमज़ोर होते हैं, दीनहीन होते हैं। दोनों ही हमारी व्याख्या है, या दोनों ही अहंकार की व्याख्या है। अहंकार खड़ा होने के लिए ये दो व्याख्या करेगा। और इसमें दीनहीन वाला जो अहंकार होगा वो और जटिल होगा, क्योंकि इसमें वो पीछे छुपने का प्रयास करेगा और जटिल होगा, है।
क्योंकि जो शुद्ध अहंकारी होता है वो तो सीधे ही कह देता है कि मैं बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं, तुम क्या चीज़ हो, इस तरह बात करे, है ना। तो इसलिए इसको पहचानना, इसको जानना, इससे मुक्त होना थोड़ा सुगम होता है। मगर जो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, दुखी हूँ या कमज़ोर हूँ, तो उसका अहंकार को मिटाने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसको भी नहीं लगेगा कि मेरे भीतर अहंकार है ना। हमको भी नहीं लगता ना, कोई आदमी आके हमारे पैर पड़ जाता है, हमको भी नहीं लगता कि ये अहंकारी है ना। हमारे आगे कोई बड़ा बड़ा बात कर लेता है, बड़ा घमंड दिखाता है, हम कहेंगे ये अहंकारी है। कोई आके हमारे पैर में छू लेगा तो हम नहीं मानेंगे उसके भीतर अहंकार होता है ना। मगर जो झुक रहा होता है वो भी अहंकार ही होता है, वो पीछे के रास्ते से अपने को बचा रहा होता है। इसीलिए इल्यूजन में रख देता है अहंकार हमको, हीनता ग्रंथि में अहंकार हमको इल्यूजन में डाल देता है, हमको पता नहीं लगता कि मेरे भीतर अहंकार है। तो सत्य को स्वीकार करना है ना, न हम श्रेष्ठ होते हैं न हम निकृष्ट होते हैं। जैसे एक फूल है, जैसे एक पेड़ है, क्या कहेंगे आप, पेड़ कहेंगे कि श्रेष्ठ है कि अश्रेष्ठ है, न वो श्रेष्ठ है न अश्रेष्ठ, हमारी व्याख्या है, मगर वो पूर्ण है। सत्य का अर्थ होता है बड़ा या छोटा नहीं, पूर्ण पूर्ण होता है। एक घास का तिनका भी पूर्ण होता है, एक फूल भी पूर्ण होता है, एक पेड़ भी पूर्ण होता है, जानवर भी पूर्ण होता है। तो पूर्णता का अर्थ है उसमें कुछ कमी नहीं है ना। पूर्णता का अर्थ है कुछ कमी नहीं रही गई उसको बनने में। जैसे एक फूल फुला है तो देखेंगे आप, उसमें आप कुछ कमी नहीं देखेंगे, है ना। जितने पत्ते होने चाहिए उतने ही होंगे, जैसा कलर होना चाहिए वैसा ही कलर होगा, है ना। जैसा उसका आकार होना चाहिए ऐसा ही होगा। आप जब देखते हैं उसको कुछ अभाव सा, कुछ कमी सा आपको नज़र नहीं आता है ना। तो इस तरह प्रकृति में हर एक चीज़ पूर्ण होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। आकार से कुछ मायने नहीं रखता, आकार बड़ा है छोटा है इससे कुछ मायने नहीं रखता। हम भी इसी अस्तित्व के हिस्से हैं, तो हम भी ऐसे फूल की तरह होना चाहिए हमको भी। हम भी पूर्ण हैं, हमारे भीतर कुछ कमी भी नहीं है, कुछ श्रेष्ठता भी नहीं है ना। हम पूर्ण हैं। अब इस बात को जानना है ना। अब इस बात को जाने कैसे? अब ये बात तो फिर फैक्ट है, ये है ना। आपको बनानी नहीं है ना ये बात, आपको अपने को पूर्ण बनाना तो नहीं। जैसे फूल है, आपको फूल को पूर्ण बनाना नहीं है। बनाना कोशिश करेंगे तो आप फूल को और पूर्ण नहीं बना पाएंगे या अपूर्ण भी नहीं बना पाएंगे। ऐसे आप भी अपने को और पूर्ण नहीं बनाएंगे, आप है ही पूर्ण। केवल जानने की बात है। आप इसको कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए आपको अहंकार को जानना होगा, है ना। जो भीतर से आपको यह श्रेष्ठ कहता है अपने को कभी, या अपने को दीनहीन कहता है, अपने को छिपाता है भीतर, जो व्याख्या के द्वारा पैदा होता है, जो हीनता के द्वारा पैदा होता है, उस अहंकार को देखना है, जानना है। और जब अहंकार नहीं रहेगा तब आपको अनुभव होगा कि आप सत्य हो, ना आप श्रेष्ठ हो ना अश्रेष्ठ हो, ना आप सही हो ना आप गलत हो। ये भी बात गलत है, सत्य सही भी नहीं होता है ना। सही तो वहाँ होता है जहाँ गलत भी होता है। जैसे हम किसी चीज़ को सही क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ गलत भी होती है ना। इसलिए सही गलत दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं, मगर सत्य में गलत होता ही नहीं, इसलिए वो सत्य भी नहीं होता। इसलिए कहने में तो सत्य कहना होगा, है ना, मगर वो सही भी नहीं है, वो धर्म भी नहीं है। सत्य धर्म नहीं है, ये अनूठी बात है ना। हम कहते हैं धर्म, धर्म सत्य नहीं होता है, और पाप भी धर्म नहीं होता, पाप भी सत्य नहीं होता है। या पाप और धर्म की बात वो दोनों ही व्याख्या की बात है, हमने कही गई बात है। ये ऐसी बात है जैसे
अहंकार कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं निकृष्ट हूँ। ऐसे ही अहंकार कहता है ये धर्म है, ये पाप है ना। इसीलिए सत्य न धर्म होता है न पाप होता है। जैसे फूल है, अब आप क्या कहेंगे फूल को, वो धर्म है कि अधर्म है? ना वो धर्म है न वो अधर्म है, वो है ना। तो हमारा जो स्वभाव है, जो हम हैं, वो भी प्रकृति के अस्तित्व के द्वारा निष्पन्न है। वो फूल जैसा ही, हम एक फूल जैसे हैं, पूर्ण हैं, सुंदरता है, प्यार है। ना हम श्रेष्ठ होते हैं, ना अश्रेष्ठ होते हैं, ना सही होते हैं, ना गलत होते हैं, ना धर्म होता है, ना पाप होता है। केवल सत्य को जानना है कि मैं जो हूँ वो हूँ, है ना। हम जो हैं उसको नहीं जानते हैं, हम उसको जानते हैं जो हम व्याख्या करते हैं अपने बारे में, है ना। जो हम मानते हैं, हम जानते नहीं। तो इस रास्ते में सत्य को अनुभव करने के लिए आपको ऐसी दृष्टि बनानी होगी जहाँ कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए, जहाँ आप ऐसे देखेंगे जैसे देखना चाहिए। ऐसे नहीं देखेंगे जजमेंट के आँख से, ऐसे नहीं देखेंगे छोटा है, बड़ा है, धर्म है, पाप है, सही है, गलत है, ऐसे नहीं देखेंगे। ऐसे देखेंगे आप, वो है, वो पूर्ण है।